पुस्तक का नाम सामूहिक यज्ञ योजना ऑडियो 2। आज की परिस्थितियों में गायत्री यज्ञ से बढ़कर अधिक उपयुक्त, अचूक और रामबाण और कोई धर्मानुष्ठान हो ही नहीं सकता। इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से यह आवश्यक हो जाता है कि गायत्री यज्ञों का अधिकाधिक विस्तार हो। इस भारत भूमि को एक बार फिर यज्ञमयी करा दिया जाए, जिससे यहाँ फैले हुए पाप ताप जल जाएं और आत्मज्ञान, ऋतंभरा प्रज्ञा, उच्च चरित्र, सत्कर्म, सद्भाव एवं आत्मबल की अखंड ज्योति का प्रकाश दशों दिशाओं में फैल जाए। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं युग निर्माण महान कार्य का शिलान्यास गायत्री महामंत्र की गगनभेदी ध्वनि और यज्ञों की प्रकाश ज्योति के साथ किया जाए। सभी सोसाइटियों का, मीटिंग कमेटियों का पश्चिमी तरीका खोखला सिद्ध हुआ है। अब जन संगठन और जागृति का कार्य यज्ञों के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। भारतीय जनता की मनोभूमि धार्मिकता पर आधारित है, इसलिए नैतिकता एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने का कार्य धार्मिक आधार पर ही होना चाहिए। इस देश में अब तक केवल धार्मिक आंदोलन ही पनपे और सफल हुए हैं। महात्मा गांधी के स्वराज आंदोलन की सफलता का एक भारी मनोवैज्ञानिक रहस्य यह भी है कि उन्होंने अपने आंदोलन में धर्म चर्चा को बहुत स्थान दिया था और स्वयं भी महात्मा थे। धर्म चर्चा ना करने और स्वयं महात्मा ना होने के अभाव में अन्य नेतागण वह स्थान और सफलता प्राप्त ना कर सके जो महात्मा गांधी को प्राप्त हुई। वे राष्ट्र का नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना है। अनेकों बुराइयों कुरीतियों के फोड़ों से हमारे समाज शरीर की दुर्दशा हो रही है, उसे निरोग बनाना है। इस निर्माण कार्य के लिए यज्ञ कुंड वैसी ही आध्यात्मिक भट्टियां सिद्ध होंगे जैसे इस्पात के कारखानों में लोहा गलाए और पकाने की भट्टियां लगाई जाती हैं। सामूहिक गायत्री यज्ञों का प्रसार अब सर्वत्र होना चाहिए। बड़े बड़े प्रीति भोज कराने में जिस प्रकार अब तक लोग अपना गौरव और पुण्य समझते रहे हैं, अब लोगों को यह अनुभव कराना और समझाना होगा कि अन्नदान केवल समाज सेवा में दिन रात लगे हुए सत्पात्र ब्राह्मणों को या दीनहीन असमर्थ लोगों को ही कराने पर पुण्य हो सकता है। पात्र कुपात्र का भेद न करके अंधाधुंध भोजन कराने से किसी सत्परिणाम की आशा नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रीति भोजों, ब्रह्म भोजों के स्थान पर सामूहिक यज्ञों की परंपरा को पुनर्जीवित कराना चाहिए। गायत्री उपासकों के जी में कभी कोई बड़ा काम करने की इच्छा जागृत हो तो उन्हें बड़े यज्ञ की बात सोचनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने खर्च से यज्ञ करे, कुछ लोगों को वेतन देकर यज्ञ करने के लिए नियुक्त करे। यह तरीके केवल उन्हीं लोगों के लिए ठीक हो सकता है जो जनसंपर्क में आना अपनी हेठी तौहीन समझते हैं या जनता जिनके पास जाने से दूर रहना चाहती है, जिनका जनता से परिचय है, जिन्हें आशा है कि उनके कहने से कुछ लोग उनके साथ हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपने प्रयत्न से एक बड़ा सामूहिक गायत्री यज्ञ कराने की बात अवश्य सोचनी चाहिए। गायत्री यज्ञों का तरीका यह है कि यज्ञ की तिथि नियत करके उससे कुछ दिन पूर्व तैयारी में लग जाना चाहिए। यज्ञों की दो प्रकार हैं, पहला साधारण यज्ञ और दूसरा यज्ञानुष्ठान। साधारण हवनों में यही पर्याप्त है कि जो लोग यज्ञ में बैठें उन्हें गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण आता हो। यज्ञ में सम्मिलित होने के दिनों में या उससे कम 3 दिन पूर्व से ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे हों तथा यज्ञ में स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर आवें। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अधिकाधिक लोगों को पहले से ही तैयार करना चाहिए। उन्हें शुद्ध गायत्री मंत्र उच्चारण तथा ब्रह्मचर्य की बात पहले से ही बता देना चाहिए। यज्ञानुष्ठानों में पहले नियत संख्या में जप कराया जाता है। जप पूरा होने पर उसका दशांश या शतांश हवन कराते हैं। यह सामूहिक अनुष्ठान कहलाता है। इसके लिए यज्ञ तिथि से कुछ दिन पूर्व से यज्ञ में सम्मिलित होने वाले भागीदार तैयार करने चाहिए। यह भागीदार अपनी सुविधानुसार
प्रतिदिन कुछ नियत संख्या में जप किया करें। इस प्रकार अनेक भागीदारों को बांटकर 24 लाख यज्ञ का पुरस्चरण आसानी से कराया जा सकता है। 40 दिन पूर्व से जप आरंभ कराए जाएं और प्रतिदिन 1 घंटा करके भागीदार एक माला भी नित्य करें तो 60 भागीदारों द्वारा 24 लक्ष्य जप पूरा हो सकता है। भागीदार कम हो या कम जप करना चाहें तो 40 दिन की अपेक्षा समय बढ़ाया जा सकता है। कोई भागीदार कम कोई अधिक जप करे ऐसा भी चल सकता है। पारिश्रमिक देकर किसी साधु ब्रह्मचारी को भी इसके लिए बिठाया जा सकता है। प्रतिदिन 6 घंटा जप करने से 60 माला होती हैं। इतना परिश्रम एक पंडित आसानी से कर सकता है। भागीदारों से जितना जप कम पड़े वह एक इस प्रकार पारिश्रमिक देकर पूरा कराया जा सकता है। 24 लाख जप का शतांश 24,000 आहुति होती हैं। 5 कुंडों की यज्ञशाला में से 4 में 2-2 व्यक्ति चारों ओर और बीच की यज्ञशाला में 2 व्यक्ति 3 ओर, इस प्रकार 38 व्यक्ति एक समय में बैठे तो 632 आहुतियों में 24,000 पूरा यज्ञ हो जाता है। यदि हवन करने वाले अधिक हों तो कई पारी करके उतने व्यक्ति बिठाकर आहुतियां पूरी कर लेनी चाहिए। हवन में बैठने वाले कम हों तो आहुतियों की संख्या उसी हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। 1 घंटे में मोटे तौर पर 2400 यज्ञ आहुतियां हो जाती हैं। 632 आहुतियों में 2-3 घंटा लगता है। प्रारंभिक देव पूजन और अंत में पूर्णाहुति 1 से 2 घंटा ले जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर यह हवन 4-5 घंटे में हो जाता है। प्रातः हवन, सायंकाल भजन एवं प्रवचनों का क्रम रखना चाहिए। 24,000 हवन एक दिन में पूरा हो जाता है। 1 लक्ष्य हवन के लिए 9 कुंडों की यज्ञशाला में 3 दिन लगते हैं। आहुतियों से 100 गुना 1 करोड़ जप होना कठिन पड़ता है, इसलिए जप के लिए 24 लक्ष्य की संख्या ही पर्याप्त है। हवन 24,000 के स्थान पर 1 लक्ष्य कराया जा सकता है। 9 कुंडों की यज्ञशाला में यूँ 8 यज्ञशालाओं में 8-8 और बीच की में 6, इस प्रकार 70 होता एक साथ बैठ सकते हैं। पर यदि संख्या कम हो तो 8 पर 4 और बीच की पर 6, इस प्रकार 32 + 6 38 होताओं से भी काम चल सकता है। प्रारंभिक दिन में देव पूजन 1-1 घंटा समय लेता है। अंतिम दिन पूर्णाहुति इतना ही समय लेती है, इसलिए प्रारंभिक और अंतिम दिन कुछ कम और बीच के दिनों में कुछ अधिक आहुतियां करनी चाहिए। होताओं की संख्या के आधार पर पारी बदली जा सकती है। यदि केवल 38 ही होता हो तो बीच में एक बार कुछ देर के लिए छुट्टी कर लेनी चाहिए। होताओं की संख्या के आधार पर ही यह हिसाब लगाया जा सकता है कि 1 लक्ष्य हवन के लिए कुल कितनी आहुतियां करनी है और उनमें से आरंभ के, बीच के और अंत के दिन कितनी आहुतियां करने से समय के घंटे प्रतिदिन बराबर रह सकते हैं। यज्ञशाला में पैर धोकर ही प्रवेश करें। कम आयु के बच्चे ऐसे जो मल मूत्र त्याग के बारे में अनजान होते हैं, यज्ञशाला में प्रवेश ना किए जाएं। जिन स्त्री पुरुषों को, बालक बालिकाओं को शुद्ध गायत्री मंत्र याद हो वे हवन कर सकते हैं। स्नान करके धुले वस्त्र पहनकर ही यज्ञ पर बैठा जाए। जहाँ तक हो सके यज्ञ पर कम से कम कपड़े पहनकर बैठना चाहिए ताकि यज्ञ की ऊष्मा शरीर के रोम कूपों से प्रवेश करके अपना प्रभाव डाल सके। कसे हुए भारी अधिक कपड़े पहनकर यज्ञ में बैठने से समुचित लाभ नहीं मिलता। पाजामे नेकर ना पहनकर यज्ञ में धोती ही पहननी चाहिए। पंजाबी बहनों को पजामा पहनकर भी यज्ञ में बैठने की विशेष छूट दी जा सकती है। यज्ञशाला की सजावट जितनी नयनाभिराम हो सके उतनी ही उत्तम है। आदर्श वाक्य, चित्र, ध्वजा, पताका, झंडी, पल्लव, बंदरवार, केला के खंबे, पत्ते, रंगीन वस्त्र, पर्दे आदि की सहायता से जितनी अच्छी सजावट की जा सके करनी चाहिए।
जमीन को लीप पोत कर कलात्मक चौक पूरने चाहिए। सुरुचिपूर्ण शोभा, सजावट और श्रृंगार का कलात्मक प्रयत्न जितना अधिक हो करना चाहिए। सामान्य जनता का चित्त आकर्षित करने के लिए अन्य देव मंदिरों की भांति यज्ञशाला को यज्ञ मंदिर को भी पूरे उत्साह के साथ सुसज्जित किया जाना चाहिए। यज्ञ पात्र, कलश, चारों कोनों की वेदियां, बीच में सर्वतोभद्र वाली प्रधान वेदी, गायत्री माता और यज्ञ पिता के सुंदर चित्रों की स्थापना, घृत दीप, अगरबत्ती, शंख, घड़ियाल, रोली, अक्षत, कलावा, यज्ञोपवीत, पुष्पमालाएं, नारियल आदि सभी पूजा उपकरण पहले से ही जमा कर लेने चाहिए ताकि समय पर उनकी ढूंढ खोज करने में समय व्यर्थ बर्बाद ना हो। यज्ञ से एक दिन पूर्व सायंकाल को जल यात्रा का आयोजन करना चाहिए। नगर के समीप किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, बगीचा आदि से यज्ञ के लिए जल लाया जाता है। यज्ञ से कई दिन पूर्व महिलाओं में जा जाकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि अधिक से अधिक महिलाएं मंगल कलश लेने को तैयार हों। यज्ञ के लिए कलश भरकर लाना उन महिलाओं के लिए, उनके बच्चों तथा परिजनों के लिए परम मंगलमय होता है। इसमें सुहागिना, विधवा, कुमारी का भेद नहीं है। 15 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं मंगल कलश ले सकती हैं। कलश लेने वाली महिलाएं धुले हुए पीले वस्त्र धारण किए हुए हों, पीले रंगे हुए स्वस्तिक बने हुए पुष्प आदि से सजे हुए, पंच पल्लव एवं नारियलों से ढके हुए कलश यज्ञशाला से लेकर महिलाएं गाजे बाजे के साथ मंगल गान करते हुए लाइनें बनाकर जुलूस की तरह जल लेने के लिए जाते हुए बड़ी भली मालूम पड़ती हैं। जलाशय पर जाकर पंचकर्म, स्वस्ति वाचन, देव पूजन, वरण तिलक, वरुण पूजन, शांति पाठ आदि कृत्य करके कलशों में थोड़ा थोड़ा जल भरकर वापस लौटना चाहिए और यज्ञशाला में प्रवेश करते समय कलशों की आरती करनी चाहिए तथा लाने वाली महिलाओं का तिलक, अक्षत, अभिसिंचन, प्रसाद के साथ आशीर्वाद देना चाहिए। कलशों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 108 या जितनी हो सके कर लेनी चाहिए। यह बड़ा ही सुहावना एवं प्रभाव उत्पादक आयोजन है। हवन पर बैठने वाले जितने व्यक्ति हों उन सबके हाथ में हवन करने की पुस्तकें हों ताकि देव पूजन, स्वस्ति वाचन आदि के मंत्रों को सब लोग एक साथ बोल सकें। लाउड स्पीकर की व्यवस्था जहां संभव हो वहां उसकी व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। गायत्री मंत्र की आहुतियां सब लोग एक साथ और एक ध्वनि में बोलें, इसके लिए हारमोनियम का आधार बड़ा अच्छा रहता है। एक अच्छे स्वर वाला व्यक्ति हारमोनियम पर गायत्री मंत्र गावे और अन्य सब लोग उसके साथ गला मिलाकर उच्चारण करें तो यह पद्धति बड़ी सुंदर रहती है। जिन लोगों के यज्ञोपवीत नहीं हुए हैं उन्हें यज्ञ के समय यज्ञोपवीत देने के प्रबंध भी करना चाहिए। अंतिम दिन पूर्णाहुति एवं परिक्रमा करने के लिए उन लोगों को भी बुलाना चाहिए जो नियमित रूप से यज्ञ में शामिल नहीं हो सके। जो लोग अपने घी भरे नारियल ला सकें उनके अतिरिक्त अन्य लोग साबित सुपारी सामग्री से पूर्णाहुति कर सकते हैं। पूर्णाहुति की आहुति घृत, अवधाय, आरती, भस्म धारण, क्षमा प्रार्थना, शुभकामना, अभिसिंचन, परिक्रमा आदि क्रियाओं में भी सभी लोग व्यवस्था पूर्वक भाग ले सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कुछ कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवकों की नियुक्ति यथा स्थान पर कर देनी चाहिए। नियंत्रण और व्यवस्था का पूर्व प्रबंधन ना करने रहने से भीड़ की गड़बड़ी से सारे कार्यक्रम अव्यवस्थित हो सकते हैं। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रयत्न यह भी करना चाहिए कि यज्ञ भस्म की तथा प्रसाद की एक एक पुड़िया उन लोगों के घरों पर भी पहुंचाई जाए जो यज्ञ में भाग लेने नहीं आ सके हैं। यज्ञ में आए हुए अतिथियों की भोजन व्यवस्था आवश्यक है। गायत्री यज्ञों के अंत में कन्या भोज कराना चाहिए। गायत्री की प्रतिनिधि मानकर उन कन्याओं का समुचित स्वागत, सम्मान और अभिवादन किया जाए। चरण धोना, कलावा तिलक, पुष्पमाला, दक्षिणा, चरण स्पर्श, जुलूस आदि के द्वारा कन्याओं का सार्वजनिक सम्मान करना चाहिए। कन्याओं की वेशभूषा पीले रंग की एक जैसी हो तो और भी अच्छी है।
मातृशक्ति की जय के नारे लगाने चाहिए। यज्ञों के साथ बड़े बड़े प्रीति भोजों में जो भारी धन खर्च किया जाता है वह अपव्यय है। केवल बाहर से आने वाले अतिथि या आमंत्रित सत्पुरुषों द्वारा तक ही सात्विक भोजन की व्यवस्था सीमित रखनी चाहिए। यज्ञों में आमतौर से गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय के नारे लगाए जाने चाहिए। नाश हो किसी का भी नहीं कहना चाहिए। हवन सामग्री के रूप में 2 मन सुगंधित औषधि, 2 सेर जौ, 5 सेर चावल, 1 सेर तिल और 5 सेर शक्कर मिलानी चाहिए। इस प्रकार 3 मन साकल्य पर्याप्त है। हवन सामग्री की शुद्धता की परीक्षा यह है कि उसमें तेल की चिकनाई नहीं होती। आजकल सड़े हुए गोले का या अन्य वस्तुओं का तेल मिलाकर सली गली चीज़ें तथा लकड़ी का बुरादा इस ढंग से बना देते हैं कि औषधियों का असली रूप ढक जाता है। सुगंधि के नाम पर 1-2 तेज गंध की चीज मिलाकर शेष सस्ता कूड़ा कचरा भर देते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो शुद्ध औषधियाँ लेकर कूट छान कर सामग्री बनानी चाहिए। उसका जो रूप बनेगा उसमें चिकनाई नाम को भी नहीं होगी। बाजारू सामग्री तो यज्ञ का उद्देश्य पूरा न करके वैसी ही हानि पहुंचाती हैं जैसे दवा की शक्ल में बनी हुई कोई खराब चीज स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। इसलिए हवन में शुद्ध औषधियां ही पड़ें, यह ध्यान रखने की बात है। जहाँ शुद्ध हवन सामग्री बनाने में असुविधा हो वहाँ तपोभूमि में नित्य हवन करने के लिए बनाई गई सामग्री में से अपनी आवश्यकता के लिए मंगाई जा सकती है। वहाँ से बने किसी मुनाफे के शुद्ध शास्त्रोक्त सामग्री यज्ञों की आवश्यकता के अनुरूप बनाकर भेज देने का प्रबंध कर दिया गया है। 1.25 लाख आहुतियों में इसी अनुपात से 10 मन सुगंधित द्रव्य, 2 मन तेल, जौ, चावल, शक्कर, कुल 12 मन हवन द्रव्य होना चाहिए। सामग्री सूखी जैसी ना हो रहे इसलिए उसमें दूध या घी मिलाकर चिकना बना लेना चाहिए। 24,000 आहुतियों में प्रायः 10 सेर और 1 लाख आहुतियों में 30 सेर घी की जरूरत पड़ती है। पतली समिधाएं व्यवस्थानुसार खर्च करने से 24,000 में 5 मन और 1.25 लाख में 15 मन के करीब लग जाती हैं। अधिक मोटी समिधाएं रखी जाएं तो उनमें अधिक डाला जाए और अधिक लकड़ी लग सकती है, इसलिए प्रबंध कुछ अधिक का ही रखना चाहिए। आम, ढाक, पीपल, बरगद, छोकर आदि की जो लकड़ी जहाँ सुविधानुसार मिल सके उसका प्रबंध कर लेना चाहिए। समिधाएं पतली, चीरी हुई, सूखी हुई, बिना सड़ी घुनी हो। समिधाओं को पानी में धोकर धूप में सुखाकर रखना चाहिए। सामान्य गायत्री हवन की अपेक्षा बड़े सामूहिक यज्ञों में यह क्रिया कांड बढ़ जाता है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि अपने क्षेत्र के किसी सुयोगी व्यक्ति को 1 महीने या इससे भी कम समय के लिए गायत्री तपोभूमि में भेजकर यज्ञों का पूरा विधान सिखा लिया जाए और वह ट्रेंड व्यक्ति उस क्षेत्र के यज्ञों की व्यवस्था ठीक प्रकार कर दिया करे। ऐसा प्रबंध ना हो सके तो तपोभूमि से यज्ञ संचालक अथवा प्रवचन करने वाले धर्म प्रचारक बुलाए जा सकते हैं। यज्ञों के साथ प्रवचनों का प्रबंध होना आवश्यक है। जनता में धार्मिकता, नैतिकता, मानवता, कर्तव्यपरायणता, संगठन, समाज सुधार की भावनाएं ऐसे अवसरों पर अवश्य भरी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए युग धर्म को पहचान वाले प्रगतिशील एवं रचनात्मक विचार रखने वाले गायक या प्रवचनकर्ता उपयुक्त हो सकते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति विद्वान या अमुक वेशधारी है वह इस आधार पर प्रवचन का अधिकारी न मान लिया जाए। अवसाद पैदा करने वाले होते हैं। कई व्यक्ति शिक्षा की दृष्टि से विद्वान और वेश की दृष्टि से भिक्षु लगते हैं, पर उनके विचार बड़े प्रतिगामी, अंधकार युग के प्रतीक और जनमानस में आलस्य अवसाद पैदा करने वाले होते हैं। यह लोग अमुक अवतार या अमुक देवता की कीर्ति सुनाने से ही स्वर्ग या मुक्ति मिलने की बात कहते हैं और मानव सद्बुद्धि की प्रेरणा देने वाली वेदियों से प्रसार ना हो
इसलिए यह पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता के विचारों का पहले पता लगा लिया जाए। विभिन्न विचारों के परस्पर विरोधी विचारों के लोगों को एक वेदी पर एकत्रित कर देने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसे वक्ता एक ही वेदी पर एक दूसरे का खंडन मंडन करना शुरू कर देते हैं और यज्ञ के साथ साथ राष्ट्र का सांस्कृतिक पुनरुत्थान करने के महान उद्देश्य को भारी हानि पहुंचाते हैं। जहां प्रगतिशील विचारों के वक्ता ना मिले, वहां अखंड ज्योति में से या गायत्री साहित्य में से कुछ पृष्ठ पढ़कर सुनाकर धर्म प्रचार की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। यज्ञ आयोजनों में सम्मिलित होने के लिए, उनमें सहयोग देने के लिए स्वभावतः सभी धर्म प्रेमियों को बड़ी प्रसन्नता होती है, परंतु दक्षिणाजीवी पंडित पुरोहित हर जगह इनका विरोध करते हैं। कोई न कोई त्रुटि इनमें ढूंढते हैं और लोगों को बहकाते हैं कि इनमें भाग न लें। इस विरोध का कारण आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। इन तथ्यों को भली प्रकार जाने बिना इस विरोध का कारण समझ में नहीं आता। बात यह है कि पिछले 20-25 वर्षों से कई साधु संतों द्वारा बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन कराए गए हैं। इनमें हजारों लाखों रुपयों की बड़ी बड़ी निधियां सेठ साहूकारों से एकत्रित की जाती रही है। इनमें केवल ब्राह्मण पंडित ही हवन करने को नियुक्त किए जाते रहे हैं। साधारण हवन करने वालों को 100-100, 200-200 रुपए की और ब्रह्मा आचार्य आदि बनाने वालों हजारों रुपयों की दक्षिणा तथा भारी सामान प्राप्त होता रहा है। मिठाई मलाई छनती रही सो अलग। वही नक्शा इन पंडितों के दिमाग पर जमा हुआ है। वे देखते हैं कि उनके नगर में यज्ञ हो रहा है, पर लंबी चौड़ी दक्षिणा और मिठाई मलाई का कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा, तो उन्हें स्वभावतः बड़ी जलन होती है। केवल ब्राह्मण ही हवन पर बैठें और उन्हें जातिगत सम्मान प्राप्त हो, इसके स्थान पर अन्य वर्णों के लोग भी यज्ञ करें और उनका बड़प्पन सामान्य लोगों की बराबरी रह जाए, यह उन्हें अनुचित प्रतीत होता है। हवन कार्य कराने और मंत्रोच्चार कराने के लिए बाहर के आदमी आते हैं या स्थानीय लोग ही मिलजुल कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारी आजीविका पर हमला हो रहा है। अभी तो यह लोग हवन कराने के हमारे एकाधिकार को छीनते हैं। पीछे कथा, विवाह आदि अन्य दान दक्षिणा के कार्यों को भी छीन लेंगे। ऐसे ऐसे कारणों को विचार करके उनके मन में विरोध भावना उठती है। अब तक दूसरे साधुओं द्वारा होने वाले यज्ञों में जितनी हवन सामग्री खर्च होती थी, उससे 20 गुना लड्डू मालपुए उड़ते रहते थे। वैसे ब्रह्म भोजों की व्यवस्था इन यज्ञों में न देकर उन्हें झुंझुलाहट आती है। ग्राम पुरोहितों के सलाह पर जो बड़े पंडित आचार्य दूर शहरों में बुलाए जाते हैं, जिन्हें हजारों रुपए का सामान और दक्षिणा मिलती है, उनमें एक बड़ा कमीशन भाग एक सलाहकार स्थानीय पंडितों का भी मिलता है। गायत्री यज्ञों की जो प्रणाली है, उसमें इस प्रकार की गुंजाइश न होने से भी उन्हें निराशा होती है। ऐसे ही कारणों से अपने आर्थिक व सम्मानात्मक हानि देखकर यह पंडित पुरोहित अड़ंगे डालते हैं और ऊटपटांग जो जी में आता है सो आक्षेप लगाते हैं, त्रुटियां बताते हैं और यज्ञों में शामिल होने वालों को चुपके चुपके यह भी कहते हैं कि इस यज्ञ में सहयोग ना करो, नहीं तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। इन कठिनाइयों से हमें सजग रहना चाहिए। जहां आर्थिक और भोजन आदि के मामले में स्थानीय पंडितों को संतुष्ट करना संभव हो, वहां वैसा कुछ प्रबंध करके झगड़े को शांत कर लेना चाहिए। जहां वे ना मनाए जा सकें, वहां उनके विरोध की परवाह ना करने की मनोभूमि पहले से ही बना लेनी चाहिए। चूंकि ऐसे लोगों की आत्मिक दुर्बलता उनमें कोई बल नहीं छोड़ती, इसलिए उनके विरोध से डरने की जरा भी बात नहीं होती। कोई प्रभावशाली व्यक्ति जरा मजबूती की इस भाषा में उन्हें समझाते तो जजमानों के नाराज होने का भय उन्हें तुरंत ही चुप कर देता है। चूंकि अपनी प्रक्रिया पद्धति पूर्ण शास्त्रोक्त है, हजारों धर्म ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर सभी कार्यक्रम एवं विधान निर्धारित किए हैं, इसलिए इनके संबंध में शंका संदेह में पड़ना व्यर्थ है। जो कार्य परमार्थ बुद्धि से विश्व हित के लिए किए जा रहे हैं,
उनमें वे बातें नहीं देखी जाती जो व्यक्तिगत रूप से सकाम कामना के लिए किए जाने वालों में देखी जाती हैं। यज्ञ प्रत्येक हिंदू का नित्य कर्म है। जिस यज्ञ के बिना हिंदू का कोई त्योहार, कोई पर्व, कोई उत्सव, कोई संस्कार पूरा नहीं होता, जिस यज्ञ के बिना विवाह पूर्ण नहीं होता, जिस यज्ञ की गोदी में चिता बनकर अंत्येष्टि संस्कार के रूप में प्रत्येक हिंदू अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, उस भारतीय धर्म के आदि पिता यज्ञ के संबंध में अड़ंगे लगाना और रोड़े अटकाना असुरता का ही एक कृत्य है। शुभ कार्य में कोई त्रुटि भी रहती है तो उसका कभी कोई अशुभ परिणाम नहीं हो सकता। यज्ञों में बड़े बड़े प्रीति भोज करके बहुत धन व्यय करने से कोई धार्मिक लाभ नहीं हो सकता। आगंतुकों को न्यूनाधिक प्रसाद देने की, अतिथियों और विद्वानों को भोजन कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, पर हजारों रुपया लड्डू मालपुओं में खर्च कर डालना बेकार है। ब्रह्म भोज की पूर्ति सत साहित्य वितरण करके की जानी चाहिए। हर यज्ञ में गायत्री चालीसा, चित्र, आदर्श वाक्य या अन्य सस्ती गायत्री यज्ञ का महत्व बताने वाली पुस्तकें वितरण करने के लिए कुछ निधि अवश्य रखनी चाहिए। ज्ञान दान का ब्रह्मदान का पुण्य अन्य दान से 100 गुना अधिक माना गया है। खाया हुआ अन्न कुछ ही देर में मल बनकर निकल जाता है, परंतु सत साहित्य द्वारा ज्ञान बीज अंतःकरणों में बोया जाता है। उनमें से 2-4 के भीतर भी वह बीज उग जाए तो उस आत्मा का ही नहीं, संसार के अनेक प्राणियों का भारी हित साधन हो सकता है। ज्ञानदान को, ब्रह्मदान को, गायत्री यज्ञों में ब्रह्मभोज का स्थान दिया जाना चाहिए। सामर्थ्यानुसार सत साहित्य वितरण अवश्य किया जाना चाहिए। खरीदने के लिए भी आगंतुकों को प्रेरणा की जाए।